तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 152 सीटों के लिए जनता घरों से बड़े पैमाने पर निकली है और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस बीच क्या निकलकर सामने आ रही है वो देख लीजिए। मालदा में मतदान के दौरान ईवीएम खराब, देखिए ईवीएम खराब होने की कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इंक्लूडिंग मुर्शिदाबाद ऑल्सो। मतदाताओं में नाराजगी, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है जब जिस बूथ पर ईवीएम एकदम से बंद हो जाए काम करना। हालांकि उसके बाद में तमाम प्रयास ये होते हैं कि ईवीएम खराब मशीनों को तुरंत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बैकअप में मशीनें रखी होती हैं। पश्चिम बंगाल में जो चुनावी प्रक्रिया बाधित हो रही, कुछ जगहों पर गर्मी बहुत ज्यादा है और ये भी बहुत बड़ा कारण रहता है ईवीएम के हैंग होने का। लेकिन मुर्शिदाबाद में क्या हैपनिंग हो रही है वो बता देते हैं आपको। वोटिंग के दौरान हंगामा, मुर्शिदाबाद संवेदनशील जिला है और वहां पर हर बार कुछ ना कुछ खबरें आती हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का विरोध हुआ है, एक बड़ी खबर आपको बता दें। हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी की गई है, ये भी एक जानकारी आपको बता दें। हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों के बीच में झड़प की जानकारी मिल रही है। तो ये छुटपुट घटनाएं जो सामने आ रही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे ईवीएम खराब होना, जो झड़प हो रही है दो समर्थकों के बीच में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जैसे हुमायूं कबीर के समर्थक भिड़ गए टीएमसी के समर्थकों से। बता आपको ये दें कि हुमायूं कबीर अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इनका जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और तमाम हैपनिंग्स इस चुनाव के दौरान हमने देखी। लेकिन मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा, ये तमाम ऐसे जिले हैं पहले चरण में यहाँ वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग बताने के लिए काफी है कि क्या लोगों के मन में है और किस प्रकार से लोग घरों से निकल रहे हैं। और हुमायूं कबीर के खिलाफ जो नारेबाजी हुई है, टीएमसी समर्थकों में जो झड़प हुई है, उन तमाम चीजों को समाहित करती हुई ये कुछ बड़ी खबरें हैं। बताई दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि ये सियासी अस्तित्व की लड़ाई आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 152 सीटों पर ये जो वोटिंग हो रही है वो टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो, क्योंकि ये 152 सीटें निर्णायक बताई जा रही हैं। यहाँ पर जिसने बढ़त बना ली वो बाकी के 142 सीटों पे जो है थोड़ा बहुत ही मेहनत करनी पड़ जाएगी। अगर यहाँ पर जिसने बढ़त बनाई तो ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। पहला चरण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार ज़्यादा चरणों में वोटिंग होती थी, इस बार इसको 2 चरणों में सीमित किया गया ताकि हिंसक घटनाएं जो है वो ना हो पाएं और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही। 3 लाख से ज़्यादा की फोर्स तैनात की गई है, सीआरपीएफ ने मोर्चा गाँव-गाँव, चप्पे-चप्पों पर संभाल रखा है। तो ये चीज़ें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि तैयारियाँ प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार से हुई थी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 16 जिलों की 152 सीटें यहाँ पर वोटिंग हो रही। साथ साथ में बताते हैं आपको, ये भी चलेंगे हम साथ साथ में कि तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पूरी तैयारी। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है।